हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट आधारभूत संकल्पनाएं पढ़ा था। उसके उदाहरण को हल किए थे और प्रश्नावली 2.1 को हमने हल किया, सॉल्व किया। अब हम जो भी विलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके गुणधर्म, उनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन से फॉर्मूले सूत्र हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनमें से कुछ प्रूफ करेंगे और उसके आधार पे आप लोग प्रूफ करिएगा। तो क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या गुणधर्म, क्या क्या सूत्र हैं, तो वो सब करने से पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या क्या कि यदि मान लीजिए कोई फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन y = sin इनवर्स x है, उसे हम त्रिकोणमितीय फलन में बदल सकते हैं x = sin y, या x = sin y कोई हमारा फलन है तो उसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन y = sin इनवर्स x में बदल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत यूज होगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से करिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम किसमें, त्रिकोणमितीय फलन में, और त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदल सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, जो हमने दूसरा गुणधर्म जो हमने कहा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, फलन में संबंध और फलन, रिलेशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x = x, किसी वेरिएबल के में कंपोजिशन हो, संयोजन हो दोनों का, फलन और उसके प्रतिलोम का, फलन और उसके प्रतिलोम का यदि संयोजन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, संयोजन फलन हो, तो वे एक दूसरे को रिमूव करते हैं और इसकी वैल्यू सेम वेरिएबल हो, जैसे सेम कोई चर होगा वो हमें मिलेगी वैल्यू। जैसे साइन इनवर्स x से मान लीजिए इसकी वैल्यू, मान हम लेते हैं 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या वैल्यू आएगी, 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसी तरह से प्रतिलोम का, प्रतिलोम फलन और फलन ये दोनों साथ में हो, यहाँ फलन था, ठीक है, और प्रतिलोम फलन, या ऑर्डर चेंज कर लीजिए, क्रम चेंज कर लीजिए, प्रतिलोम फिर उसका फलन, प्रतिलोम फलन का फलन। अब मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री। यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, पहले अध्याय में पढ़ा, ठीक है, f ऑफ f इनवर्स ना, f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स ऑफ x = x। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, f ऑफ f इनवर्स x। ठीक है, किसी भी चर राशि का, x का, y का, t का, यदि इस तरह से कंपोजिशन हो, संयोजन हो प्रतिलोम का और फलन का, तो आपस से हमें सेम वैल्यू मिलेगी, या f इनवर्स ऑफ f लिखेंगे तो भी मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ बुक में समझाया गया है कि x का साइन इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका साइन निकालेंगे, तो हमें फिर से x की वैल्यू मिलेगी, सेम x मिलेगा। या x का साइन निकालें, फिर इसका इनवर्स फाइंड करें, प्रतिलोम फाइंड करें, फिर भी हमें x मिलेगा। एग्जांपल देके आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन प्रांत क्या है, -1 to 1, और यहाँ पे इसका रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, मुख्य मान, शाखा, -π/2 से π/2। तो ये तो सिर्फ साइन इनवर्स के लिए था। इसी तरह से आपको कॉस के लिए, cos इनवर्स x = x, cos इनवर्स cos x = x, tan इनवर्स x = x, tan इनवर्स tan x = x। ठीक,
तो ये इस तरह से आप करेंगे तो ये टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये यूज होगा। अब आते हैं नेक्स्ट गुणधर्म। अगला क्या है गुणधर्म? ठीक है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, या उल्टा भी हो सकता है, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। एक और बना सकते हैं यहाँ से, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, या टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। ये रेसिप्रोकल व्युत्क्रम गुणधर्म है। ये तो इसका डोमेन लिखा हुआ है, और x यहाँ पर रेसिप्रोकल में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, हर में आ रहा है, इस कारण से इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं अब। तो प्रूव करने के लिए जो इसका दायां पक्ष है RHS है, उसको आप y मान लेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। फिर इसको त्रिकोणमिति में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स इक्वल टू कोसेक वाई। ठीक है, एक्स इक्वल टू कोसेक वाई। फिर इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनाएंगे, 1/x इक्वल टू 1/कोसेक वाई होगा यहाँ पे। इसको 1/x करेंगे तो ये भी हर में चला जाएगा, 1/कोसेक वाई, 1/x 1/कोसेक वाई, और 1/कोसेक वाई किसके इक्वल? साइन वाई के लिए। ठीक है, आपको पहले 10th के सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के, फिर 11 के सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनका सारा यहाँ पे यूज हो रहा है। तो 1/कोसेक की जगह क्या लिखा गया है? साइन। अब इसको त्रिकोणमिति को प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कन्वर्ट कीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई में। ठीक है, और y का मान क्या माना हमने? कोसेक इनवर्स x, यहाँ रख दिए कोसेक इनवर्स x आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसी तरह से दोनों भागों को हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, करते हैं ओरली, सब करते हैं, मौखिक रूप से करते हैं, सुन लीजिए, सुन के कर लीजिएगा। तीसो दायां पक्ष को सेक इनवर्स x को y मानते हैं, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक y। फिर इनको 1/, करके लिखेंगे, 1/x इक्वल टू 1/सेक y, 1/सेक किसके हो जाएगा? कॉस y के इक्वल, कॉस y को फिर इसको प्रतिलोम में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू y, y क्या माने थे? सेक इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। अच्छा, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x को चलिए सिद्ध करते हैं, तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू y मानते हैं, तब x का मान कितना हो जाएगा? कॉट y, x का मान कॉट y। फिर इसको व्युत्क्रम करते हैं, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/कॉट y, 1/कॉट क्या हो जाएगा? 10y, 10 को प्रतिलोम बनाएंगे तो टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू y, y क्या माने थे? कॉट इनवर्स y। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। अब आते हैं, ये माइनस है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स में x माइनस में हो सकता है, निगेटिव में होगा, तो फिर क्या करेंगे हम? ठीक है, देखिए, जब साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स निगेटिव में रहेंगे, और जब कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में निगेटिव, x निगेटिव में रहेगा, तो हम क्या करेंगे? तो दोनों ही कंडीशन में इसमें तो सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा,
तो सिंपल है, याद हो जाएगा। इसमें माइनस बाहर आएगा, साथ में पाई ऐड हो जाएगा। ये दोनों में अंतर, ये अंतर याद रखिएगा। क्या, इसका माइनस सिंपली बाहर आ जाएगा, इसका माइनस बाहर आएगा, साथ में पाई ऐड हो जाएगा। ये डोमेन लिखा हुआ है एक्स का, ये याद होना चाहिए। प्रांत है, याद होना चाहिए। तो इसको एक प्रूफ करते हैं, उसी के आधार पे आप दोनों प्रूफ कर लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। तो क्या करें, इसे इसके बाएं पक्ष को y मानते हैं, इसको फिर त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट करते हैं। माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई, माइनस को आप पक्षांतर कीजिए, दूसरे पक्ष में भेजिए, तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला देखिए यूज होगा, कौन सा सूत्र पढ़ा है आपने 9th में, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कहीं पे माइनस साइन थीटा रहेगा तो उसकी जगह माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस साइन वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस वाई। इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, एक्स इक्वल टू साइन माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू साइन माइनस वाई, एक्स बराबर साइन माइनस वाई आ गया। अब इसको प्रतिलोम में बदलेंगे, प्रतिलोम में बदला हमने तो क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और वाई का क्या मान था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक, और फिर माइनस को हमने पक्षांतर किया, बाएं पक्ष में भेजा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक स्टेप इसने नहीं दिखाया है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम इन दोनों को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान कीजिए, कहीं भी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स यदि आता है तो उसकी जगह पे हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं, इसको करते हैं पाई वाले को। ठीक है, इन तीनों में क्या होगा, माइनस के साथ पाई आएगा। तो क्या करें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को वाई मान लीजिए, तो माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस वाई के। एक्स बराबर क्या मिलेगा, माइनस कॉस वाई, माइनस को हमने पक्षांतर कर दिया, एक्स बराबर माइनस कॉस वाई। अच्छा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा लाना है, कैसे आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा से, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे सर कॉस पाई प्लस थीटा पे भी माइनस कॉस थीटा आता है, उसको भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है उसके आधार पे हम मानेंगे, उसके आधार पे हम फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहले पाई माइनस थीटा रखते हैं, फिर पाई प्लस थीटा देख लेंगे क्या आता है। तो माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, मतलब कॉस पाई माइनस वाई। अब इसको प्रतिलोम में बदलिए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू बराबर पाई माइनस वाई। वाई का क्या मान आपने माना था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, आ गया। कॉस इनवर्स माइनस एक्स चाहिए, तो इसको भेजिए बाएं पक्ष में, इसको भेजिए दाएं पक्ष में। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अब आते हैं जिन लोगों को ये डाउट होगा कि सर पाई प्लस थीटा पे भी तो माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ कॉस पाई प्लस थीटा रख देते हैं। पाई प्लस थीटा रखिए, पाई प्लस वाई, ये भी पाई प्लस वाई, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स यहाँ प्लस होगा, फिर पाई को इधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये प्लस में पाई माइनस में, कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई। ये हुआ, कुछ अलग मिला। अब ये ध्यान दीजिए कि जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to पाई है, इसका मुख्य मान, मुख्य शाखा जो है परिसर का वो 0 to पाई है। तो पाई से ज़्यादा बड़ी वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो पाई प्लस थीटा करने से पाई से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मुख्य शाखा से ये बाहर आ जाएगा। इस कारण से हम पाई प्लस थीटा नहीं ले सकते। इन दोनों को इसी तरह से प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2, यहाँ एक्स का प्रांत दिया है, डोमेन दिया हुआ है। इसी तरह टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का आप इनवर्स प्रतिलोम का जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो भी पाई बाई 2 मिलेगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन कॉट, कोसेक, इन सबको ऐड करने पे पाई बाई 2 इनके डोमेन में, ये याद रहेगा। सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, इसको प्रूव करिए। ठीक है, पहला प्रूव करते हैं। क्या गिवन है? साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे वाई, फिर इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया? वाई। ठीक, तो एक्स का वैल्यू हो गया, एक्स का मान हो गया साइन वाई। अब साइन को बदलेंगे कॉस में, क्योंकि हमें कॉस इनवर्स एक्स चाहिए। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे साइन को कॉस में? 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया गया है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम कॉस 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। ठीक है, कॉस 90 माइनस वाई, तो कॉस इनवर्स। अच्छा, अब यहाँ से इसको प्रतिलोम में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई। और वाई का मान क्या था? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो इसी आधार पे हम बाकी दोनों को बदल लेंगे। मान लीजिए अब 10 को बदलना है। ठीक है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल पाई बाई 2 लाना है। टेन इनवर्स एक्स को वाई मानेंगे, एक्स इक्वल टू 10 वाई, 10 को कॉट में बदलेंगे, कॉट पाई बाई 2 माइनस वाई, फिर इसको प्रतिलोम में बदलेंगे, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। वाई का मान क्या मानेंगे हम लोग? माना था टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स, फिर उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी आधार पे कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई मान लीजिए, तब एक्स इक्वल टू कोसेक वाई। ठीक है, फिर इसको सेक में बदलेंगे, सेक पाई बाई 2 माइनस वाई, फिर इसको प्रतिलोम में बदलेंगे तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई, फिर पाई बाई 2 माइनस वाई। वाई क्या है? क्या माने थे हमने? कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स को बाएं पक्ष में भेजेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये हो गया सिद्ध। सब मौखिक किए हैं, सुन के कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये देखिए 5 क्या है? इसमें भी 3 भाग हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। एक कंडीशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करते समय क्वेश्चन को हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करिएगा। एक्स जब मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये क्या हो गया? 2 से छोटा नहीं है, तब ये फॉर्मूला आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं, तब ये सूत्र का यूज प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए 1/2 1/3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 मिलेगा, तब आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे भी एक्स वाई का मान क्या होना चाहिए? -1 से बड़ा। -1 से बड़ा इसलिए कहा है, यदि -1 से छोटा होता है मतलब -2 हो तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी यही कंडीशन था कि 1 से छोटा हुआ तो 1 से बड़ा जब 2 हो जाएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तीसरा भाग है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद कैसे होंगे? आपको 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। क्या था 10a प्लस बी फॉर्मूला? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, a और b की जगह थीटा प्लस फाई लिखा हुआ है, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b, है ना।
टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। और यहाँ पे उसके आधार पर याद करेंगे तो टेन और टेन की बी की जगह एक्स और वाई है, तो याद हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, फिर से बोल रहे हैं, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। उसी आधार पे फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए और टेन बी की जगह एक्स और वाई है। ये फॉर्मूला कैसे याद हो जाएगा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था, टेन टू टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से बोल रहे हैं टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी टेन थीटा की जगह क्या है, एक्स है। तो ये फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए करते हैं सिद्ध। टेन इनवर्स एक्स को इसको थीटा मान लिया है, इसको फाई माना है। आप ए और बी को मान के भी कर सकते हैं। तो ये थीटा है और फाई है, दोनों को त्रिकोणमितीय फलन में बदल दिया गया है। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू टेन थीटा और वाई बराबर टेन फाई। अब टेन ए प्लस बी बराबर के फॉर्मूला पढ़ा था आपने, इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो थीटा ए और की जगह थीटा और बी की जगह फाई लिख दीजिए। टेन थीटा प्लस फाई इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अभी देखिए टेन थीटा की वैल्यू एक्स पुट करिए और टेन फाई का मान वाई, तो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई हो गया। अब इसको प्रतिलोम में बदलिए, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमें मिला थीटा प्लस फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और थीटा और फाई का मान है जो आपने माना था वो लिख दीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से सिद्ध हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसी की मदद से हम बाकी दोनों भाग भी सिद्ध कर सकते हैं, दूसरा भी और तीसरा भी। कैसे, हम क्या करें, y को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, y को x से नहीं माइनस वाई से, y को माइनस वाई से प्रतिस्थापित कीजिए। तो टेन इनवर्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स वाई। यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर, यहाँ y की जगह प्लस वाई की जगह माइनस वाई, और यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। और दूसरा किससे करेंगे, आप इसी तरह से ये मान लीजिएगा और टेन ए माइनस बी का फार्मूला सूत्र प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब तीसरा भाग कैसे सिद्ध करेंगे, आप x की जगह y की जगह x प्रतिस्थापित करिए, लिखिए। y की जगह जब x लिखेंगे तो ये टेन इनवर्स x, ये भी टेन इनवर्स, दोनों मिला के टू टेन इनवर्स x, दोनों मिला के टू टेन इनवर्स x। और यहाँ भी लिखिए, ये टू एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स टू एक्स बाई 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक, ये समझ में आया आपको। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स हो गया, ये टेन इनवर्स टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया सिद्ध, तीसरा भाग। अभी इसको फिर से सिद्ध करेंगे। अब आते हैं छठा प्रॉपर्टी, छठा गुणधर्म क्या दिया हुआ है, इसके भी दो भाग दिए हुए हैं। टू टेन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो त्रिकोणमितीय फलन के हमने फार्मूले सूत्र पढ़े हैं, उससे कैसे याद होगा। आपने साइन टू थीटा का सूत्र पढ़ा था, एक सूत्र था टू साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा जो था टेन के रूप में टू टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र के मदद से हम इसे याद कर सकते हैं। तो एक्स की जगह क्या है, टेन की जगह एक्स है ना, याद हो जाएगा, साइन इनवर्स टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे याद रखने के लिए कॉस टू थीटा के कितने सूत्र पड़े थे, चार। पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
चौथा जो है tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया। तो इनकी सहायता से ये सूत्र तुलना करके हम याद कर सकते हैं, याद रहता है। इसे याद रहेगा तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले याद रहते हैं, गलती नहीं होते। और इन्हीं की सहायता से हम इसको सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो ये पहला सिद्ध करते हैं। tan इनवर्स x को y मान लिया, फिर इसको त्रिकोणमितीय फलन में हमने बदला, y x = tan y। अब RHS लेते हैं, sin इनवर्स 2x/1 + x²। जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, tan y रख दिया, 2 tan y 1 + tan² y। और यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे sin 2θ। तो थीटा की जगह y है तो क्या हो जाएगा sin 2y। ये लिखा नहीं है कौन सा सूत्र प्रयोग किया है, या आप सूत्र लिख दीजिएगा इस सूत्र से। ठीक, अब ये sin इनवर्स दोनों रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो सिर्फ क्या मिलेगा हमें 2y। और y का मान क्या माना था आपने, tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स x आ गया। इसी तरह से आप cos इनवर्स 1 - x² 1 + cos², x की वैल्यू tan इनवर्स y रख दीजिए, 1 - tan² y 1 + tan²। इस सूत्र को प्रयोग करिए, cos 2θ लिखिए यहाँ पे, cos 2y, थीटा की जगह y है, cos इनवर्स दोनों हट जाएंगे, क्या हो जाएगा 2y = 2 tan इनवर्स x। तो इस तरह से हमने यहाँ अभी तक जो गुणधर्म प्रॉपर्टी सूत्र जो आगे प्रयोग होने वाले हैं उदाहरण और प्रश्नावली को हल करने के लिए हमने पढ़ा। और कौन कौन से हमें सूत्र की ज़रूरत होगी, एक ये f इनवर्स वाला, फलन के सारे कॉन्सेप्ट, त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र जो 11 में पढ़ा और जो हमने 10th में पढ़े, तीन सारे सूत्रों का प्रयोग और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों का प्रयोग, और जो भी कंसेप्ट हैं हमारे आधार हैं पहले अध्याय के और दूसरे अध्याय के, इन सब का ज़रूरत हमें उदाहरण को सॉल्व करने में, प्रश्नावली 2.2 को और विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली को हल करने में हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें उदाहरण और प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।